पूरे देश भर में मुसलमान जिस चीज का विरोध करते थे, आखिरकार वो रिपोर्ट संसद में आ ही गई। लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ था। जब संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन कानून लाया गया तब बवाल मचा। भाजपा को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि एक समूह के खिलाफ ये रिपोर्ट है, और बवाल इस कदर बढ़ा कि संसद में, दोनों ही सदनों में बवाल इस कदर हुआ, विपक्ष के हंगामे हुए कि मामला जेपीसी को भेज दिया गया। संसद की जेपीसी कमेटी गठित हुई और पूरे देश के अलग अलग हिस्से में यह कमेटी गई और वहां पर अलग अलग जो लोग थे, जो उस समाज से जुड़े हुए धर्मगुरु थे, उन तमाम लोगों से बातचीत करके जो वक्फ बोर्ड है इस पूरे मामले पर लोगों से फीडबैक लेकर सलाह, कानून में संशोधन के मुद्दे पर जहां आपत्ति थी उन तमाम चीजों पर स्पष्ट रूप से बातचीत की गई। लंबा एक अनुभव रहा, लंबे लोगों की बातचीत, कई लंबी फाइलें रही, कई शिकायतें रही जिसे दूर करने का दावा किया गया। जेपीसी की बैठक में अमूमन विपक्ष के सांसद ये आरोप लगाते रहे कि इसमें उनकी बातें पूरी तरीके से नहीं सुनी गई। अंत में जेपीसी की बैठक दिल्ली से निकलकर बाहर भी होने लगी। अब जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सदन में आज जब लाई गई तो फिर से हंगामा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जेपीसी की रिपोर्ट जैसे ही सदन में लाई गई, दोनों ही सदनों में, उसके बाद बीजेपी के तरफ से भारत माता की जय का नारा लगा। तमाम एनडीए के जो नेता थे इस बात को लेकर काफी गदगद से उत्साहित थे। दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता थे वो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह। हालात यह है कि बढ़ते टकराव को देखते हुए सदन की कार्यवाही को भी जो है रोकनी पड़ी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर सीधे तौर पे कहा कि जो भी संशोधन हुए, जो भी सुझाव आए हैं, उन तमाम चीजों की रिपोर्ट अब स्पीकर को दे दी गई है, अध्यक्ष को दे दिया गया है, सभापति की जिम्मे है। अब रिपोर्ट के अध्ययन के बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनको तय करना होगा कि इनमें जो सुझाव आए हैं इसमें कौन से नियम विरुद्ध है और कौन नियमों को छोड़ के अलग से है। अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि अध्यक्ष संसदीय परंपराओं का ख्याल रखते हुए, आपसी एकजुटता, भाईचारा का ख्याल रखते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। बीजेपी को इस पर कभी एतराज नहीं था और ना ही आगे होगा। तो संसद के अंदर पूरे दिन जो हंगामा हुआ, संसद के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद, उसके बाद अमित शाह के बयान ने और सीधे तौर पर विपक्ष को उग्र कर दिया। पूरा वीडियो देखिए और सीखिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। Today's revised list of business in Lok Sabha. Item number 24, Jagdiba Pal. आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने
एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।